हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर। तो बेसिकली इससे पहले हमने डेल ऑपरेटर पे तीन इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रखी हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। और आज हम लास्ट ऑपरेटर डिस्कस करने वाले हैं लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर। तो जैसा नाम से ही क्लियर है कि आपको स्केलर के लिए निकालना है। और बेसिकली लाप्लाशियन है क्या? तो बेसिकली यहां पर आप बोल सकते हो जो ये ऑपरेटर है ना आपका, ये दो चीजों का मिक्सचर है, डाइवर्जेंस का एज वेल एज ग्रेडियंट का। तो ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस ये दोनों चीजें जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा यहां पर लाप्लाशियन, ग्रेडियंट एज वेल एज डाइवर्जेंस। तो यहां पर अगर हम लाप्लाशियन ऑपरेटर की बात करें, लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर की अगर बात करें, तो इसको आप रिप्रेजेंट करते हो डेल स्क्वायर वी से। जहां पर आप पहले क्या करते हो, पहले आप निकालते हो ग्रेडियंट। ऑब्वियस सी बात है, देखो आप खुद सोच के देखो, अगर आप स्केलर का कैलकुलेट कर रहे हो तो स्केलर का तो ग्रेडियंट निकालोगे ना, और जो ग्रेडियंट निकलेगा स्केलर का वो इटसेल्फ क्या होता है, वेक्टर। तो उसका फिर क्या निकालोगे, डाइवर्जेंस, क्योंकि आपको पता है डाइवर्जेंस मींस क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट डेल के साथ वेक्टर का। तो डेल डॉट डेल वी ये कहलाता है डेल स्क्वायर वी, लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर। और आप देखो निकालते आप स्केलर का हो पहले ग्रेडियंट जो बनता है वेक्टर, फिर उस वेक्टर का आप निकालते हो डाइवर्जेंस जो वापस से बन जाता है स्केलर। इसका मतलब आप निकालते भी स्केलर का हो और आता भी स्केलर ही है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर अगर हम डिस्कस करें तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए फॉर्मूलेस, तो आप देखो अगर हम बात करते हैं यहां पर रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, तो डेल क्या होता है आपका, डेल बाई डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल बाई डेल वाई ए वाई प्लस डेल बाई डेल जेड ए जेड। और इसका आपको डॉट किसके साथ करना है, डेल वी मतलब ग्रेडियंट। तो क्या होता है आपका डेल वी अपॉन डेल एक्स ए एक्स प्लस डेल वी अपॉन डेल वाई ए वाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड। तो आप देख सकते हो आपने डेल की वैल्यू रखी और डेल वी की वैल्यू रखी। अब बस दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ए एक्स डॉट ए एक्स 1 होता है, हमें पता है, ए एक्स डॉट ए वाई भी 0 होता है, ए एक्स डॉट ए जेड भी 0 होता है। तो हमें मेनली करना क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में, मैंने आपको कई बार सिखाया है, ए एक्स का करो, ए वाई का करो, ए जेड का करो, सभी आपके 1 होंगे। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा, डेल स्क्वायर वी। जब आप ए एक्स डॉट ए एक्स करोगे तो आंसर 1 आएगा, तो मल्टीप्लाई होकर आपको क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। आप देख सकते हो डेल बाई डेल एक्स, डेल वी बाई डेल एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डबल डिफरेंशिएशन। सिमिलरली डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल जेड स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा यहां पर लाप्लाशियन। तो अब ये जो हम लोगों ने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए स्टडी कर लिया है, इसके बाद अगर मैं यहां पर डिस्कस करूं आपके साथ स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के लिए, तो यहां पर देखो मैंने ना आपको हर एक जगह फॉर्मूले याद करने के लिए ट्रिक बताई है, H1 H2 H3 वाली। यहां पर मैं कोई ट्रिक डिस्कस नहीं करूंगा, यहां पर मैं आपको फॉर्मूला निकाल के जरूर दिखा देता हूं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड यही करूंगा कि लाप्लाशियन के फॉर्मूले आप ना याद मत करो। किसके लिए, स्फेरिकल के लिए और सिलेंड्रिकल के लिए। रेक्टेंगुलर के लिए याद करना बहुत ईजी है, तो आप ध्यान में रख सकते हो। स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल के लिए क्या करो, कोई भी अगर आपको स्केलर दिया है ना, तो जैसा बोला गया है वैसे ही करो, पहले उसका ग्रेडियंट निकाल लो और फिर उसका डाइवर्जेंस निकाल लो, अपने आप आंसर आ जाएगा। क्या जरूरत है बड़े बड़े फॉर्मूले याद करने की, क्योंकि फॉर्मूला आप जितना कम याद रखो उतना बेटर है ना। तो अब अगर हम बात करें सिलेंड्रिकल की, तो सिलेंड्रिकल के लिए यहां पर मैं आपको फॉर्मूला पूरा का पूरा डिराइव करके दिखा देता हूं, या फाइनल फॉर्मूला आपको शो कर देता हूं, लेकिन मैं फिर भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप पहले ग्रेडियंट निकालिएगा फिर डाइवर्जेंस, ठीक है। तो यहां पर अब अगर हम बात करते हैं सिलेंड्रिकल के केस में ग्रेडियंट की, तो ग्रेडियंट क्या होता है आपका, डेल वी अपॉन डेल रो ए रो प्लस 1 बाई रो डेल वी अपॉन डेल फाई ए फाई प्लस डेल वी अपॉन डेल जेड ए जेड। ये आपका ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है, जो आपको भी याद रखना है, मुझे भी याद रखना है। लेकिन फाइनल जो आपका फॉर्मूला है लाप्लाशियन का, वो मुझे भी याद नहीं है, किसके लिए, सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल के लिए। तो हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे। क्लियर हो गया पॉइंट।
अब आप देखो, ये डेल वी अचीव कर लेने के बाद आप जानते हो ग्रेडियंट क्या होता है, अपने आप में एक वेक्टर होता है, और वेक्टर के अगर आप कंपोनेंट की बात करोगे तो कैपिटल ए रो, कैपिटल ए फाई, कैपिटल ए जेड, यही सब है आपके। बोलने का मतलब क्या है आपका कि अगर मैं आपको सेपरेटली यहां पर फॉर्मूला लिख दूं अब डाइवर्जेंस का, क्योंकि नेक्स्ट टास्क आपका क्या है, इसी डेल वी का डाइवर्जेंस निकालना है ना। तो देखो डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है आपका, अगर मान लो कोई वेक्टर ए है, ए रो प्लस ए फाई प्लस ए जेड, तो उसका डाइवर्जेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारा 1/रो। ये फॉर्मूला अब आपको ट्रिक के थ्रू याद रखने की हैबिट रखनी है, ठीक है। मैं यहां पर डायरेक्ट लिख रहा हूं आपके लिए, तो डेल बाई डेल रो ए रो प्लस डेल बाई डेल फाई ए फाई प्लस डेल बाई डेल जेड रो ए जेड, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको वाया ट्रिक याद रखना है। तो देखो यहां पर कैपिटल ए रो ये हो जाएगा, कैपिटल ए फाई ये हो जाएगा, और कैपिटल ए जेड ये हो जाएगा। बस आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो देखो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल वी मतलब डेल स्क्वायर वी लाप्लाशियन। तो आप देखो क्या हो जाएगा, 1/रो आपका आउटसाइड हो जाएगा, और यहां पर क्या क्या आएगा आपका डेल बाई डेल रो ए रो। तो ए रो की वैल्यू कितनी है आप देखो, ए रो की वैल्यू है डेल वी अपॉन डेल रो। तो जब आप यहां पर डेल वी अपॉन डेल रो पुट करोगे तो देखो आंसर क्या लिखोगे आप, डेल अपॉन डेल रो और इसके साथ क्या हो जाएगा डेल वी अपॉन डेल रो। ये आपका फर्स्ट हो गया, ठीक है। आराम से आपको पुट करते जानी वैल्यूज। फिर आपका क्या है 1/रो है, और फिर क्या है डेल बाई डेल फाई ए फाई देख लो आपका ये है, ठीक है। और यहां पर एक्चुअली मैंने किया क्या है मैं आपको बता देता हूं। 1/रो को मैंने यहां पर आउटसाइड इसलिए लिख दिया है क्योंकि आप डेल बाई डेल फाई करने वाले हो, और फाई के रेस्पेक्ट में रो तो वैसे भी कांस्टेंट होने वाला है। देखो आप करने क्या वाले हो, डेल बाई डेल फाई रखोगे और फिर कैपिटल ए फाई की वैल्यू रखोगे। कैपिटल ए फाई आपका ये है, तो यहां पर इस कैपिटल ए फाई का डिफरेंशिएशन आपको इस फाई के रेस्पेक्ट में ही तो करना है ना, और फाई के रेस्पेक्ट में रो तो कांस्टेंट होगा, पार्शियल डिफरेंशिएशन है, तो मैंने 1/रो पहले से ही बाहर लिख दिया। अब ठीक है, अब आप देखो क्या लिखोगे, 1/रो आपने बाहर लिख दिया, तो डेल वी अपॉन डेल फाई जब अंदर आप पुट करोगे तो यहां पर क्या हो जाएगा डबल डिफरेंशिएशन, तो क्या हो जाएगा डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल स्क्वायर फाई, ठीक है। यहां पर क्यों नहीं हो पाया था डबल डिफरेंशिएशन, क्योंकि यहां पर आप रो के रेस्पेक्ट में ही कर रहे थे और अंदर भी आपका रो था। आप देख सकते हो रो, तो जब आपने यहां पर ए रो की वैल्यू पुट करी थी तो पहले रो भी था और साथ में ए रो था, दैट्स वाई यहां पर आपने डबल डिफरेंशिएशन नहीं किया डेल बाई डेल रो इंटू डेल वी बाई डेल रो का। लेकिन यहां पर कुछ नहीं था बीच में, 1/रो कांस्टेंट था फाई के रेस्पेक्ट में, आपने बाहर कर दिया और दोनों आपके क्या हो गए डबल डिफरेंशिएशन के अंदर आ गए। अब देखो लास्ट डेल वी बाई डेल जेड ए जेड, तो यहां पर कैपिटल ए जेड कितना है आपका ये है, इसको आप यहां पुट करोगे। फिर से ध्यान से समझना, देखो डेल बाई डेल जेड जब करोगे तो आप देखो ये जो रो है ये तो कांस्टेंट है ना जेड के रेस्पेक्ट में, तो इसको अगर आप बाहर भी कर देते शुरुआत से तो कोई प्रॉब्लम थी नहीं। तो अगर आप इस रो को बाहर कर देते तो क्या बचता डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड, ठीक है। तो आप देखो रो को अगर आप बाहर करते तो डेल बाई डेल जेड इंटू ए जेड बचता, और ए जेड कितना है डेल वी बाई डेल जेड, तो डबल डिफरेंशिएशन फिर से हो जाता डेल स्क्वायर वी डेल जेड का स्क्वायर। तो ये आपका यहां पर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का फाइनल फॉर्मूला आएगा। अगेन मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि ये फाइनल फॉर्मूला याद करोगे फिर भी तो आपको दो बार डिफरेंशिएशन करना ही है ना। देखो ना यहां पर तो डबल डिफरेंशिएशन कर ही रहे हो ना आप, तो बेटर ये नहीं रहेगा कि जो फॉर्मूला आप याद कर चुके हो उसी को ही पहले ग्रेडियंट निकाल लो फिर डाइवर्जेंस निकाल लो। इतना टेंशन क्यों लेना, कहीं आपने कुछ प्रॉब्लम कर दी, कुछ गलती कर दी। समझ में आ रही है बात अच्छे से, पर मैंने रेफरेंस के लिए फॉर्मूला आपको शो कर दिया है। अब जो लास्ट फॉर्मूला हमारा रहेगा रेफरेंस के लिए वो रहेगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का, वो भी मैं आपको शो कर देता हूं। तो अब अगर हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगेन सबसे पहले आप निकालोगे ग्रेडियंट, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला वाया ट्रिक आपको याद रखना है, तो डेल वी अपॉन डेल आर ए आर प्लस 1/r
डेल वी अपॉन डेल थीटा ए थीटा प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा, और लास्ट क्या होता है आपका डेल वी अपॉन डेल फाई। अब आपको इसका डाइवर्जेंस अचीव करना है, तो मैं यहां पर डाइवर्जेंस का फॉर्मूला आपके लिए लिख देता हूं। तो अगर मैं सबसे पहले आपको रफ में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला शो कर दूं यहां पर, तो डाइवर्जेंस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, तो लेट सपोज ए आपका कोई वेक्टर है ए आर प्लस ए थीटा प्लस ए फाई। तो डाइवर्जेंस ऑफ ए अगर आप निकालोगे तो आंसर क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, ब्रैकेट में आपका क्या होता है डेल बाई डेल आर, और यहां पर आपका ब्रैकेट के अंदर आएगा आर स्क्वायर साइन थीटा कैपिटल ए आर, फिर डेल बाई डेल थीटा आर साइन थीटा ए थीटा प्लस डेल बाई डेल फाई, और इसमें आपका क्या निकल कर आता है, इसमें आता है आपका आर ए फाई। तो ये आपका यहां पर फुल एंड फाइनल फॉर्मूला आता है, ठीक है ना, डाइवर्जेंस ऑफ ए का। आपको मेथड याद होना चाहिए कैसे मैंने फॉर्मूला लिखा है, मैंने भी सोच सोच के लिखा है, मैं इसको कोई डायरेक्टली रटा नहीं हुआ हूं, मैंने H1 H2 H3 की ट्रिक जो है अपने दिमाग में रखी हुई है और मैंने सोच सोच के लिखा है। यहां पर पहली पोजीशन पे क्या आता था H2 H3 मतलब आर स्क्वायर साइन थीटा, सेकेंड पोजीशन पे क्या आता था H1 H3 मतलब आर साइन थीटा, और थर्ड पोजीशन पे क्या आता था H1 H2 मतलब सिर्फ और सिर्फ आर। तो आपको भी तरीके याद रखने जो मैंने आपको सिखाए हैं, अदरवाइज आप फॉर्मूला याद नहीं रख पाओगे। तो ये आपका कंप्लीट फॉर्मूला होगा यहां पर। इसके बाद अब अगर आप यहां पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करो तो देखो क्या हो जाएगा, डेल डॉट डेल वी मतलब डेल स्क्वायर वी। तो आंसर क्या होगा, देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा आउटसाइड लिखना है, उसके बाद देखो ध्यान से डेल वी अपॉन डेल आर ए आर है, ठीक है। तो आपका टारगेट क्या है, आपको यहां पर यह समझना होगा कि आप डेल वी का डॉट निकाल रहे हो ना, डेल डॉट निकाल रहे हो डेल वी का, मतलब वेक्टर ए कौन है आपका, डेल वी है, ये है आपका वेक्टर ए। तो यहां पर ये हो जाएगा कैपिटल ए आर, ये पूरा हो जाएगा कैपिटल ए थीटा, और ये जो है आपका, ठीक है ना, बाद में आपका ए फाई लगा होगा, तो ये पूरा आपका क्या हो जाएगा कैपिटल ए फाई जो सामने वाला है आपका। तो यहां पर जब आप फॉर्मूले वैल्यू पुट करोगे तो देखो डेल बाई डेल आर आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू ए आर है, चूंकि देखो आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो और यहां पर आर स्क्वायर है, तो इसको बाहर तो कर नहीं सकते थे, तो यहां पर आप डबल डिफरेंशिएशन के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा आर स्क्वायर साइन थीटा और ए आर मतलब क्या है आपका डेल वी अपॉन डेल आर। हाँ, साइन थीटा को आप बाहर निकाल सकते हो, वो आपके ऊपर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा अब अगर आप देखोगे तो डेल बाई डेल थीटा मेंशन करोगे और आर साइन थीटा, तो आर को चाहते तो आप बाहर निकाल सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन साइन थीटा अभी भी है, तो यहां पर भी आपको लिखना तो पड़ेगा ही। तो मैं पूरा पूरा ही लिख रहा हूं आर साइन थीटा और ए थीटा क्या है आपका, देखो 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा। तो देखो यहां से जब आप ए थीटा की वैल्यू ये पुट करोगे 1 बाई आर डेल वी बाई डेल थीटा, तो आर और आर तो कैंसिल हो जाएगा, तो कैंसिल ही कर दो, तो कितना हो जाएगा आपका डेल वी बाय डेल थीटा प्लस लास्ट कितना है देखो 1 अपॉन, आप यहां पर देख सकते हो 1 अपॉन आर साइन थीटा डेल वी अपॉन डेल फाई, ये आपका कितना है ए फाई है ना। तो क्या यहां पर आपका पूरा का पूरा आएगा, तो देखो यहां पर क्या है आर ए फाई है, डेल बाई डेल फाई आर ए फाई, तो आर है, ए फाई की जगह आपको पूरा पुट करना है, तो फिर से आर और आर कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर आपका क्या बचेगा देखो डेल बाई डेल फाई, और अंदर क्या बचने वाला है आपका आर और आर तो कैंसिल हो गया, तो 1 अपॉन साइन थीटा। अच्छा एक और पॉइंट है, साइन थीटा को भी आप बाहर कर सकते थे, क्योंकि यहां पर अल्टीमेटली डिफरेंशिएशन तो फाई के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, देख लो, कंफ्यूजन नहीं रखना है आपको, ये पता है कि ये वाला ए फाई है, इस ए फाई की वैल्यू को यहां पुट करना है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहां पर आर ये वाला और ये जो आपका आर है, ये दोनों आर आपके कैंसिल हो जाएंगे जब आप कैपिटल ए फाई की वैल्यू पुट करोगे, ये पॉइंट क्लियर है। तो यहां पर बचेगा क्या 1 अपॉन साइन थीटा, ये बच जाएगा आपका, और उसके अलावा क्या बचेगा डेल वी अपॉन डेल फाई, ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। इसको अगर आप थोड़ा सा और एडजस्ट कर देते हो तो देखो क्या मिलेगा आपको,
यहां पर देखो, यहां से बाहर से कुछ निकल सकता है क्या, मतलब यहां कुछ बाहर निकाल सकते हैं क्या, तो देखो साइन थीटा आउटसाइड ले सकते थे यहां पर, तो अगर आप ब्रैकेट पूरा ओपन कर दो तो देखो क्या मिलेगा, 1/r² डेल बाई डेल आर, क्योंकि साइन थीटा कैंसिल होगा, r² डेल v अपॉन डेल आर, ये फर्स्ट फॉर्मूला बन गया। फिर यहां पर अब देखो, यहां से कुछ बाहर हो रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन है, तो पूरा पूरा आएगा 1/r² साइन थीटा डेल बाई डेल थीटा साइन थीटा डेल v अपॉन डेल थीटा, और लास्ट देखो आप 1/r² साइन थीटा। एक चीज और है यहां पर, देखो ध्यान से, आप अगर यहां समझोगे तो ये जो साइन थीटा है ये तो आउटसाइड हो सकता है ना, तो जब साइन थीटा हमारा आउटसाइड हो जाएगा तो यहां पर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो 1/r² साइन स्क्वायर थीटा, और क्या बचेगा आपका डेल, देखो जब आपने 1/sin थीटा को बाहर कर दिया, क्योंकि फाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन था, तो डेल बाई डेल फाई डेल वी बाई डेल फाई कितना हो जाएगा, स्क्वायर डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल फाई का स्क्वायर। तो अगेन आप देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है, याद नहीं करना है ना ही डिराइव करना है, बस रेफरेंस के लिए है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये जो फॉर्मूला हमने अब बना लिया है, उसके बाद अब हमें क्या करना है, लाप्लाशियन की ना कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज देखनी है जो काफी इंपॉर्टेंट होंगी आपके लिए आगे आने वाले सिलेबस के लिए। तो नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ लाप्लाशियन। तो यहां पर अब हम दो प्रॉपर्टीज डिस्कस करने वाले हैं लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर की। तो आप देखिए, जो आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी वो ये होती है कि सपोज करिए अगर आपको डेल स्क्वायर v इक्वल टू 0 दिया है, मतलब लाप्लाशियन ऑफ v आपको 0 दिया है, तो इसका मतलब आप बोलते हो कि जो स्केलर फील्ड v है आपकी, वो है आपकी हार्मोनिक। ठीक है, तो स्केलर फील्ड v इज हार्मोनिक इफ डेल स्क्वायर v इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड पॉइंट, अगर डेल स्क्वायर v आपका 0 है तो इस इक्वेशन को हम कहते हैं लाप्लास इक्वेशन। और ये जो लाप्लास इक्वेशन है आगे जाकर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ोगे, स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आप देखोगे कितना यूजफुल होगा। तो अभी के लिए जस्ट आपको पता होना चाहिए कि इसे हम लाप्लास इक्वेशन कहते हैं। इसके साथ ही साथ अगर डेल स्क्वायर v 0 है तो v जो स्केलर फील्ड है वो कहलाती है हार्मोनिक। ये पॉइंट आपको अच्छे से माइंड में रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको सेकंड प्रॉपर्टी बताऊं, तो वैसे इसको प्रॉपर्टी नहीं बोलना चाहिए, ये एक डिफरेंट टॉपिक ही हो जाएगा, लेकिन फिर भी आप देखो सेकंड पॉइंट क्या होगा कि जैसे हम पढ़ते हैं ना लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर, वैसे ही आपका होता है लाप्लाशियन ऑफ अ वेक्टर। नो डाउट आपके सिलेबस में बोल लो आप, या वैसे भी जनरली लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन कहीं कहीं लाप्लाशियन ऑफ अ वेक्टर की भी रिक्वायरमेंट होगी। तो लाप्लाशियन ऑफ अ वेक्टर कैसे हम डिफाइन करते हैं, तो लेट्स सपोज ए आपका कोई वेक्टर है, तो यहां पर लाप्लाशियन ऑफ अ वेक्टर को अगर हम डिफाइन करने जाएंगे तो हम डिफाइन करेंगे डेल स्क्वायर ए, लेकिन यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना होगा, फॉर्मूला अलग होगा। अब आप ये नहीं बोल सकते ना, जैसे आपने स्केलर के लिए बोला था डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, आप खुद सोचो ग्रेडियंट पहले अगर निकालते हो तो ग्रेडियंट किसी वेक्टर का थोड़ी ना निकालते हैं, ग्रेडियंट तो स्केलर का निकालते हैं। पॉइंट क्लियर है। उसके बाद उस ग्रेडियंट का जब आप डाइवर्जेंस निकालते हो तो समझ सकते हैं हम लोग कि ये चीज इंपॉसिबल है कि पहले आप ग्रेडियंट निकालो फिर आप क्या निकालो, डाइवर्जेंस। तो ये यहां पर होता भी नहीं है। यहां पर आपको डेल स्क्वायर ए, जहां ए कोई वेक्टर है, इसका मीनिंग क्या होता है ये समझना है। ये मीनिंग होता है कि आप निकालते हो डेल डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस ए, ये आप यहां पर कैलकुलेट करते हो। पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया। तो ये आपका फॉर्मूला है डेल डेल डॉट ए माइनस डेल क्रॉस ए, ये कहलाता है आपका डेल स्क्वायर ए, दैट मींस लाप्लाशियन ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप माइंड में रखो अच्छे से। और जैसा मैंने बोला कि ये कुछ जगहों पे यूज हो सकता है, लेकिन आपको लाप्लाशियन ऑफ अ स्केलर को हमेशा माइंड में रखना होगा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो ये दो प्रॉपर्टीज थी आपकी लाप्लाशियन ऑपरेटर से रिलेटेड। इसके बाद अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और उस एग्जांपल के थ्रू मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लाप्लाशियन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे हम लोगों ने ऑलरेडी डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट के एग्जांपल देख रखे हैं, तो सेम चीज ही होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। तो यहां पर हमने अब एक प्रॉब्लम कंसिडर करी है, और ये जो आपकी प्रॉब्लम है
इसमें आप देख सकते हो कि स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको गिवन है स्केलर फील्ड, तो मैंने सबसे डिफिकल्ट फॉर्मूले वाली प्रॉब्लम ही यहां पर कंसीडर करी है। तो यहां पर जैसा मैंने आपको बोला कि पहले हम निकालेंगे ग्रेडियंट, उसके बाद फिर हम निकालेंगे डाइवर्जेंस। डायरेक्टली आपको फॉर्मूला याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आपको डाइवर्जेंस भी आता है और आपको ग्रेडियंट भी आता है, दोनों को आप सेपरेटली अचीव करो, ठीक है। तो ग्रेडियंट ऑफ v, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, डेल v अपॉन डेल r ए आर प्लस 1/r, डेल v अपॉन डेल थीटा ए थीटा प्लस 1 अपॉन r साइन थीटा, डेल v अपॉन डेल फाई ए फाई। ये आपका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला हमें अच्छे से आता है, क्लियर है अच्छे से। तो अब आप देखो यहां पर जो डेल v आपका निकल कर आएगा, आपको पहले किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, आर के, फिर थीटा के, फिर फाई के। तो एक एक करके आप v को डिफरेंशिएट करते जाओ और जो जो आपको मल्टीप्लाई करना है साथ में वो मल्टीप्लाई करते जाओ। ग्रेडियंट हम बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं ना, हमें आता है अब। तो आप देखो डेल v अपॉन डेल r, तो r के रेस्पेक्ट में करोगे तो थीटा फाई दोनों कांस्टेंट, r का r के रेस्पेक्ट में क्या होगा 1, तो आंसर क्या बनेगा 10 साइन स्क्वायर थीटा कॉस फाई ए आर प्लस 1/r। तो आप देखो आप थीटा के रेस्पेक्ट में करने वाले हो तो r और फाई दोनों कांस्टेंट है, तो r और r तो पहले ही कैंसिल कर दो, तो क्या बचेगा देखो 10, फिर देखो कॉस फाई, क्योंकि कॉस फाई तो कांस्टेंट है, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन होगा, तो साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। क्लियर अच्छे से। तो यहां पर आप क्या मेंशन करोगे 2 तो 20 हो जाएगा और 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ए थीटा। पॉइंट अच्छे समझ में आ गया यहां तक। इसके बाद देखो लास्ट 1 अपॉन आर साइन थीटा, तो यहां पर देखो 10 आर साइन स्क्वायर थीटा और यहां पर देखो आर साइन थीटा, फाई के रेस्पेक्ट में है तो आर और थीटा तो कांस्टेंट है, तो कैंसिल कर दो, एक साइन थीटा बच जाएगा आपका। तो क्या बचेगा देखो 10 और फिर आपका बचेगा साइन थीटा। क्लियर है, देख सकते हो आर साइन थीटा कैंसिल, और यहां पर अब कॉस फाई का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन फाई, तो यहां पर आप क्या लिखोगे माइनस साइन फाई। तो ये आपका यहां पर आंसर आ जाएगा। अच्छे से समझ में आ गया यहां तक। अब देखो इस आंसर को आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। कैसे, यहां पर आपको साइन थीटा कॉस थीटा दिखाई दे रहा है, हमने हमेशा एक फॉर्मूला पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री में साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप देखो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 यहां से ले लो तो यहां 10 बच जाएगा 10, और यहां पर लिख दो 2 साइन थीटा कॉस थीटा, इसकी जगह क्या लिख सकते हो साइन 2 थीटा। क्लियर है अच्छे से। तो इसको हम लोग यहां पर मॉडिफाई कर देते हैं। तो आप देखो यहां पर मैं लिख देता हूं 10, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहां पर साइन 2 थीटा। तो थोड़ा इजी हो जाएगा आगे के प्रोसेस के लिए। हमें अभी इसका डाइवर्जेंस भी निकालना है, याद रखना है ना हमें। अब आप देखो नेक्स्ट डाइवर्जेंस का फॉर्मूला पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूं, डाइवर्जेंस ऑफ ए का, उसके बाद फिर मैं आपको डाइवर्जेंस निकाल के दिखा दूंगा। स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डाइवर्जेंस का फॉर्मूला हमारा क्या होता है 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल अपॉन डेल आर, आर स्क्वायर साइन थीटा ए आर, प्लस डेल अपॉन डेल थीटा, आर साइन थीटा ए थीटा, प्लस डेल अपॉन डेल फाई आर ए फाई। ये फॉर्मूला हमारा होता है डाइवर्जेंस का। ये ट्रिक वाइज कैसे याद रखना है मैंने आपको सिखाया हुआ है। तो अब अगर हम यहां पर इस डेल वी का डाइवर्जेंस निकाल लें तो हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा जो कि है डेल स्क्वायर वी। तो आप देखो सिंपली अगर आप डाइवर्जेंस निकालना चाहते हो तो 1 अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा तो आपका आउटसाइड होगा। इसके बाद आप देखो डेल बाई डेल आर। अब यहां पर आराम से देखो आपको यह समझना होगा कि इस डेल वी का आप डाइवर्जेंस निकाल रहे हो ना, मतलब ये एक तरह से वेक्टर ए है जो आपने फॉर्मूला यहां पर मेंशन किया है। तो कैपिटल ए आर मतलब जो स्मॉल ए आर का कोफिशिएंट है, कैपिटल ए थीटा ये हो जाएगा और कैपिटल ए फाई आपका ये हो जाएगा। पॉइंट अच्छे से क्लियर है आपको, माइनस साइन के साथ लीजिएगा ना, गलती नहीं होनी चाहिए। अब आप देखो कैपिटल ए आर
तो ये आपको यहां पर पुट करना है ए आर की जगह। तो यहां पर आप देखो, आप आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो पहले से देखो साइन थीटा तो कांस्टेंट होगा, इसके अलावा यहां पर भी देखो आर का कोई टर्म ही नहीं है, तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट होगा आउटसाइड डिफरेंशिएशन के। तो कितना आएगा देखो, यहां पर 10 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो कितना हो जाएगा साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस फाई। ये पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट था आपका, ये वाला साइन थीटा और ये पूरा। आर स्क्वायर खाली है, तो आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2r। तो यहां पर आप लिख दोगे 2 तो 20 और यहां पर सामने लिख दो r। क्लियर हो गया अच्छे से। अब देखो नेक्स्ट आपका कितना है, कैपिटल ए थीटा, जिसको यहां पुट करोगे तो देखो यहां पर थीटा के रेस्पेक्ट में है, तो r पहले से बाहर कर दो। तो यहां पर देखो हम r बाहर कर देते हैं, इसके अलावा 10 भी बाहर होगा, तो 10r हमने बाहर कर दिया। थीटा के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो cos फाई भी क्या होगा, बाहर होगा, बाहर कर दो। अब ध्यान से देखो अंदर क्या क्या बचेगा, cos फाई बाहर हो गया, 10 बाहर हो गया, r बाहर हो गया, अंदर बचा साइन 2 थीटा और साइन थीटा, ये दोनों बचेंगे अंदर। ठीक है, तो यहां पर मैं फर्स्ट टाइम लिख देता हूं भी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, इसका डिफरेंशिएशन हमें परफॉर्म करना होगा। ठीक है, अब लास्ट क्या है हमारा, डेल बाई डेल फाई। तो इसमें भी क्या क्या कुछ बाहर निकलेगा देखो, आर फाई के रेस्पेक्ट में है तो आर तो बाहर है, पहले हम एक काम करते हैं बाहर ही निकाल लेते हैं फिर डिफरेंशिएशन करेंगे। तो आर बाहर निकलेगा। अब ए फाई की वैल्यू पुट करो, देखो ए फाई की वैल्यू में क्या है -10 है, तो -10 भी आपका बाहर होगा, कांस्टेंट होगा। इसके अलावा देखो फाई के रेस्पेक्ट में है, मतलब साइन थीटा भी बाहर होगा। और यहां पर देखो अब फाइनल डिफरेंशिएशन भी कर ही देते हैं, सिर्फ साइन फाई तो है ना, साइन फाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा फाई के रेस्पेक्ट में, कॉस फाई। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अब आप देखो आपका टारगेट क्या होगा कि आपको ब्रैकेट भी ओपन करना है और इसका डिफरेंशिएशन भी करना है। ठीक है, तो ब्रैकेट ओपन करते चलो, देखो क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन थीटा, तो एक एक आर यहां से कैंसिल होगा और साइन क्यूब थीटा और साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा। तो कितना बचेगा देखो 20, यहां पर आपका बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसके अलावा यहां बचेगा कॉस फाई और डिवाइडेड बाय आर। ये फर्स्ट टर्म हो जाएगा। सेकेंड टर्म देखो, पहले हम थर्ड टर्म लिख लेते हैं, ज्यादा इजी रहेगा। पहले थर्ड टर्म देखो, क्योंकि यहां पर कुछ सीक्वेंस तो है नहीं, ना ही कोई यूनिट वेक्टर है। हमें पता है जब भी हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो फाइनली आंसर स्केलर ही आता है। ठीक है, तो पहले थर्ड टर्म लिख लेते हैं, माइनस आप देखो आर साइन थीटा कैंसिल है, तो 10/r cos फाई ये बचेगा आपका। और अब लास्ट टर्म जो सेकंड टर्म हमारा, उसकी बात कर लेते हैं। इसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो आप देखो एक काम कर लो कि पहले ही ना आर कैंसिल कर दो, तो आप देखो क्या बचेगा 10 cos फाई और ये बचेगा r साइन थीटा, ये वाला r साइन थीटा, आर मैंने कैंसिल कर दिया। तो अब देखो आंसर क्या क्या आएगा। देखो यहां पर दोनों थीटा है, तो जब x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना होता है तो हम क्या करते हैं, पहले x का करते हैं और y को कांस्टेंट, प्लस y का करते हैं फिर x कांस्टेंट। ये हमें आता है ना अच्छे से। तो आप देखो यहां पर आपका आंसर क्या बनेगा, देखो अगर आप पहले साइन 2 थीटा का करो तो कितना होगा 2 साइन 2 थीटा का कितना होता है cos 2 थीटा और 2 थीटा का 2, तो 2 cos 2 थीटा और साइन थीटा आपका कांस्टेंट, फिर प्लस आप क्या करो साइन 2 थीटा को कांस्टेंट रखो और साइन थीटा का करो, तो साइन थीटा का क्या होता है cos थीटा, तो कितना बनेगा प्लस cos थीटा इंटू साइन 2 थीटा। यहां तक समझ में आ गया। अब यहां पर देख लो क्या साइन थीटा कैंसिल होने का कोई चांस दिख रहा है, नहीं, साइन थीटा यहां से आपका एक टर्म से तो कैंसिल हो जाएगा लेकिन दूसरे टर्म से नहीं होगा, दूसरे टर्म से भी होगा। कैसे होगा, ये देखो फॉर्मूला, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, तो यहां पर भी हम फॉर्मूला रख देंगे ना 2 साइन थीटा कॉस थीटा। क्लियर हो गया अच्छे से। तो अब देखो क्या बचेगा आपका फाइनली डेल स्क्वायर वी। यहां पर अगर आप देखोगे ना तो cos फाई आपको तीनों टर्म से कॉमन दिखाई दे रहा है, इसके अलावा 10 भी तीनों टर्म से आपको कॉमन दिखाई दे रहा है। और इसके अलावा अगर आप और चीज देखोगे तो r भी तीनों टर्म से कॉमन दिखाई दे रहा है। तो हम क्या करते हैं 10 cos फाई अपॉन r ये कॉमन ले लेते हैं, तो यहां कितना बचेगा देखो
यहां बचेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहां बचेगा 1 तो -1, यहां पर क्या बचेगा देखो, tan बाहर हो गया, cos फाई बाहर हो गया, r बाहर हो गया, और जैसे मैंने बोला साइन थीटा कैंसिल हो रहा है, यहां से साइन थीटा कैंसिल, तो पहले इस टर्म को तो लिख लेते हैं, चलो, प्लस 2 cos 2 थीटा, ठीक है, और यहां पर देखो मैंने क्या बोला, साइन 2 थीटा को आप पुट कर दो 2 साइन थीटा cos थीटा, तो एक साइन थीटा यहां से भी कैंसिल हो जाएगा, और tan cos फाई अपॉन r ऑलरेडी बाहर है, तो जब आप इसको पुट करोगे 2 साइन थीटा cos थीटा, साइन थीटा कैंसिल, तो यहां पर क्या बचेगा 2 साइन थीटा cos थीटा, तो जब साइन थीटा हट गया तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 cos थीटा बचेगा, तो ये कितना बच जाएगा, cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा बचेगा आपका, तो आप लिख दो यहां पर प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। ये अच्छे से क्लियर है आपको? अब यहां पर समझो 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, तो यहां पर ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, ये आंसर आपको कितना दे देगा, 1 दे देगा, तो आप देखो यहां पर मैं लिख देता हूं, ये और ये दोनों मिलके कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1, पर 2 से मल्टीप्लाई तो 2 हो जाएगा, और देखो यहां पर -1 है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1, मतलब ये तीनों मिलके हमें दे देंगे 1, तो यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं आपके लिए, ये टर्म और ये दोनों टर्म मिलके हमें कितना दे रहे हैं, यहां पर 1 दे रहे हैं, तो ये आपका फाइनल आंसर है 1 + 2 cos 2 थीटा इंटू 10 cos फाई अपॉन r। तो आप देख सकते हो कॉम्प्लेक्स, या आप बोल सकते हो लेंथी जरूर है, लेकिन डिफिकल्ट नहीं है कहीं से भी, आप बड़े आराम से, अगर आपको बेसिक डिफरेंशिएशन आता है और जो मैंने आपको ट्रिक्स सिखाई हैं वो ट्रिक्स आती हैं फॉर्मूले याद करने की, तो आप बड़े आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो इसी क्वेश्चन के साथ ही साथ आपका जो डेल ऑपरेटर है उसकी जो बेसिक थ्योरी है वो यहां पर कंप्लीट होती है, सिर्फ कंप्लीट होती है बेसिक थ्योरी और बेसिक ऑपरेशंस, फिनिश नहीं होगा। क्यों फिनिश नहीं होगा, क्योंकि आगे जाकर हमें थ्रू आउट द सिलेबस डेल ऑपरेटर को यूज करते चलना है, ठीक है। तो अभी जो आपने जाना है ना, जो आपने लाप्लाशियन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, इनको जो जाना है, इनके कैलकुलेशन सीखे हैं, वो आपको थ्रू आउट यूज करने हैं, तो आपको लीव नहीं करना है, आपको बार बार रिवाइज करते रहना है, क्योंकि इन्हीं पर आपका बेस्ड है पूरा EMFT। तो आज के लेक्चर में मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं, नेक्स्ट लेक्चर से अब हम यहां पर नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।